नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एमपी में घोषित हुआ 5वीं 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर देख सकते हैं नतीजे। 5वीं 8वीं बोर्ड के रिजल्ट में बेटियों ने मारी बाजी। 5वीं और 8वीं दोनों कक्षा में बेटियां बेटों से रही आगे। करीब 15.83 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी। 5वीं की परीक्षा में 8.26 लाख और कक्षा 8वीं की परीक्षा में 7.56 लाख स्टूडेंट्स हुए शामिल। सिर्फ सरकारी स्कूलों में हुए 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम। 30,000 परीक्षा सेंटर बनाए गए। 5वीं में 90.01% बच्चे पास। 8वीं में 82.35% बच्चे हुए पास। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मामला। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग। याचिका में तुरंत सुनवाई की मांग की गई। भोपाल में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने किया प्रशिक्षण का शुभारंभ। ग्रामीण जनजातीय युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। 6 राज्यों के 250 लाभार्थी हुए शामिल। सीएम बोले समाज की भागीदारी आवश्यक। मध्य प्रदेश में तेजी से आ रहा है निवेश। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में मदरसों में भी राष्ट्रगान। एमपी के मदरसों में राष्ट्रगान होगा अनिवार्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत। सभी जगह होना चाहिए राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। स्कूलों में राष्ट्रगान तो मदरसों में क्यों नहीं? स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों में भी होना चाहिए। यूपी में राष्ट्रगान की अनिवार्यता आदेश पर सीएम योगी को शाबाशी। विधायक ने सीएम योगी को दिया साधुवाद। चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल। चिंतन शिविर में एमपी के पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल। 2024 में होने वाले चुनाव पर मंथन। 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर। झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस आज से 3 दिन तक चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। 15 मई तक चलने वाले इस शिविर में पार्टी के दिग्गज नेता होंगे शामिल। राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे। चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि होंगे शामिल। आज और कल शाम तक विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समूहों में चर्चाओं का दौर चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को कहा अशोक गहलोत। इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 एमपी स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। पीएम स्टार्टअप कम्युनिटी को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्टार्टअप नीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनिंदा स्टार्टअप की सफलता की कहानियों का संग्रह जारी करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के चिंतन शिविर और कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की ये चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर है। कांग्रेस पार्टी को बचाने की चिंता है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता है। कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को कैसे बचाया जाए, ये इस बात की चिंता है। साथ ही कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के मामले पर भी कांग्रेस का घेराव किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं, मगर इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से मौन है। स्वास्थ्य मंत्री और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी सीहोर के आष्टा पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिसेफ के सहयोग से निर्मित ऑक्सीजन संयंत्र के लोकार्पण से पहले निरीक्षण किया।
मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अस्पताल में इलाज करवा रहे मरीजों से उनका हालचाल जाना। मंत्री ने शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इन सब मामलों की जानकारी दी। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि अब बीजेपी से सीख लेकर कांग्रेस भी यूथ इकाई के ऊपर नगर केंद्र और ग्राम केंद्र की रचना मंडल स्तर के नीचे बनाने का सोच रही है। रायपुर हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला, 2 पायलटों की मौत पर सीएम भूपेश ने जताया दुख। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दी श्रद्धांजलि। डीजीसीए के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पायलट का पोस्टमार्टम। रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट की हुई मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रैक्टिस के दौरान हेलीकॉप्टर वापस लैंड कर रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से वो क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद से रनवे पर हेलीकॉप्टर का मलबा बढ़ा हुआ है। दिल्ली से आने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। आज जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय में उनकी फोटो के आगे मोमबत्ती जलाकर केक काटा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने विश्व युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा कर उनको नया जीवन दिया था। उसी समय से नर्सिंग स्टाफ की स्थापना हुई थी। नर्सिंग स्टाफ ने अपने जीवन को त्याग कर मरीजों की सेवा की है। नर्सों की मरीजों की देखभाल बड़ी ही सहज सरलता से की। इनके व्यवहार से मरीजों की बीमारी दूर हो जाती है। भोपाल पुलिस को दी गई बम की गलत सूचना। पीएचक्यू में फोन कर दी गई गलत सूचना। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई स्कूलों का किया निरीक्षण। हबीबगंज स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में बम मिलने की सूचना। बलौदा बाजार में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चोरी के मुख्य आरोपियों को और चोरी के सामान खरीदी करने वालों की धरपकड़ शुरू की गई। कबाड़ी की दुकान से चोरी के पूरे सामान मिले। स्कूली टेबल, लोहे का रोलर, लोहे के स्क्रैप, लोहे की चादर के साथ एक ट्रक स्क्रैप जब्त किया गया। एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद धमतरी की दिव्यांग लड़कियां रजनी और चंचल अपने घर लौटी। यहां नगर के लोगों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। चंचल का एक पैर खराब है तो वहीं रजनी की आंखों में दिक्कत है। इसके बावजूद दोनों ने सिर्फ 10 दिनों के भीतर एवरेस्ट की चढ़ाई की। खरगोन में 10 जुलाई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते अब किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। इसको देखते हुए प्रशासन ने 10 जुलाई तक 2 महीने के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी है और साथ ही कहा कि अब हर तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस बगैर अनुमति के नहीं निकल पाएंगे। छतरपुर में मोबाइल ब्लास्ट होने से एक मासूम घायल। मोबाइल चलाते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से बच्चे के दोनों हाथ और सर में चोट आई है। धमतरी की यातायात पुलिस ने सड़कों पर मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत एनएच समेत सभी रास्तों पर यातायात की टीम बैठा दी गई है। एक ही दिन में दर्जन भर से ज्यादा भारी वाहनों पर चालान काटने की कार्रवाई की गई और सभी पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर जाने के दौरान राहुल गांधी ने भूपेश बघेल के साथ बस में सीट शेयर की। उदयपुर पहुंचने तक राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल के बीच लंबी बातचीत हुई।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे मुरैना सर्किट हाउस से हुए अजनौधा गांव के लिए रवाना। पूर्व सरपंच की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। शाहजहांपुर में एसपी निवास के सामने एक पटवारी को 3,000 रुपए की रिश्वत देते हुए लोकायुक्त पुलिस उज्जैन में रंगे हाथ पकड़ा। पटवारी ने फरियादी से नामांतरण में हुई त्रुटि को सुधारने के लिए रिश्वत की मांग की थी। बलरामपुर में तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू और इस बार एक नई पहल के साथ इसकी शुरुआत की गई है। तेंदुपत्ता हितग्राहियों का फड़ में पैर धोकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। उसके बाद उनसे तेंदुपत्ता की खरीदी की जा रही है। मजदूरों को सम्मान देने का उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है जिससे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। महिलाओं ने कहा कि इससे वो बेहद खुश हैं कि गरीबों का सम्मान हो रहा है। वहीं फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वनोपज की खरीदी करने वाले प्रबंधक संघ ने ऐसा प्रस्ताव रखा। शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह और एसडीएम विजय राय द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मृतक किसान की पीड़ित पत्नी को 4,04,000 की राशि का चेक प्रदान कर योजना का लाभ दिया गया। बलरामपुर निवासी एक किसान की खेत पर काम करते वक्त मौत हो गई। उसी घटना के बाद कृषि उपज मंडी बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मृतक किसान की पत्नी को योजना का लाभ दिया गया। ग्वालियर में युवक और युवती पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती बुरी तरह से घायल हो गई है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी मामले की जांच की। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में कैंसर पहाड़िया पर एक चाय की कैंटीन पर हुआ विवाद। कैंटीन पर कार्यरत कुछ लोगों ने यहां गार्ड की नौकरी करने वाले एक 55 वर्षीय बुजुर्ग पर सरियों से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बालोद जिले में भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बालोद जिले के डौंडी विकासखंड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत चिखली की महिला सरपंच ने आवास पारा के घरों में जिस बोर से पेयजल का पानी सप्लाई होता था, उस बोर का बिजली कनेक्शन कटवाकर वायर और बोर निकलवा दिया। इसके बाद लगभग 25 घर के लोग एकमात्र हैंडपंप के जरिए गंदे पानी को पी रहे हैं। गांव वालों की माने तो सरपंच ने मनमानी करते हुए बिजली की सप्लाई बंद करवा दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा कि प्रदेश में 12 साल में तीसरी भीषण गर्मी है। तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए सिंगर्स को चेतावनी दी। शुक्रवार के कामकाज के बाद बैंक 3 दिन तक बंद रहेंगे। पूरे महीने में 11 दिन तक बैंकों की छुट्टी रहेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। ग्लोबल मार्केट में क्रूड के दाम $110 के करीब पहुंचे, तो वहीं कंपनियों पर दोबारा कीमतें बढ़ाने का पड़ सकता है दबाव। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना हुआ महंगा। 10 ग्राम सोना महंगा होकर 50,797 रुपए। ट्विटर के बिकने की डील होने के बाद से ही कंपनी में कर्मचारी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है। सीईओ पराग अग्रवाल ने कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों को निकाल दिया है। इतना ही नहीं, ट्विटर में नई नियुक्ति पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। डील होने के बाद कई लोगों को अंदाजा था कि उनकी नौकरी जल्द ही जा सकती है। आतंकियों की गोली से एसपीओ रियाज अहमद शहीद। आज ही आतंकियों ने की थी फायरिंग। एक दिन पहले बडगांव में कश्मीरी पंडित को उतारा मौत की घाट। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में गुरुवार को आतंकियों ने तहसीलदार कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी को गोली मार दी थी। हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन टीआरएस ने ली।
अचानक हुई दफ्तर में फायरिंग से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आतंकियों के फरार होने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कश्मीरी पंडित को मृत घोषित कर दिया। वहीं अब इस घटना के बाद पूरे कश्मीर में उबाल है। बडगाम से लेकर श्रीनगर तक जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी। चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 97 रनों पर ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 98 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में ही पूरा कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स में MS धोनी ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन पूरी टीम 97 रनों पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले 5 मई 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स IPL में 79 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी फिल्म जगत में एंट्री करने वाले हैं। इसको लेकर IPL 2022 के बाद एक बड़ी घोषणा की। आमिर खान, करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा का दूसरा गाना मैं की करार रिलीज हो गया है। दिल छू लेने वाले हैं। गुटखा कंट्रोवर्सी पर सुनील शेट्टी ने बोलते हुए कहा कि इंडस्ट्री में बहुत कुछ गलत होता है, मैं भगवान हूं। साउथ की मशहूर अभिनेत्री नयनतारा अपनी शादी की खबरों को लेकर काफी दिनों से सुर्खियों में है। इन सुर्खियों पर मुहर लगाते हुए नयनतारा ने फिल्म निर्माता विघ्नेश शिवन के साथ फेरे लेने वाली है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का पहला सॉन्ग हरिहर 12 मई को रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार ने सॉन्ग का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर कर इसकी जानकारी। यशराज फिल्म्स के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी नजदीकी सिनेमा घरों में 3 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशित फिल्म में मानुषी छिल्लर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इन दिनों कश्मीर की वादियों में सारा अली खान टाइम स्पेंड कर रही हैं। सारा ने अपने इस कश्मीर वेकेशन से एक वीडियो शेयर किया है। कृति सेनन बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस में से एक हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।